बात करने जा रहे हैं हम। खबर जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सामने आई है। यहां चित्रकूट में एक कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में भारी तनाव है। पूरा मामला जानिए आप। दरअसल अपहरण किया गया था इस बच्चे का और उसके बाद 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने 14 साल के आयुष की हत्या कर दी। कल शाम करीब 5 बजे बच्चे को अगवा किया गया। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने पर आयुष की गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आयुष के शव को बक्से में बंद कर दिया गया। रात 11 बजे के करीब शव बरामद हुआ। इलाके में आक्रोश फैलता चला गया। गुस्साए लोगों ने आयुष के शव को प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे पर रखा। वहां जाम लग गया। सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद कई थानों की फोर्स पहुंची मौके पर। इस इलाके में तैनात किया गया भारी संख्या में पुलिस फोर्स को। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में कल्लू नाम का आरोपी, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है, वहीं दूसरा आरोपी इरफान, वो घायल है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा मामला बरगढ़ थाना इलाके का है। तो कल शाम 5 बजे अपहरण हुआ और रात 11 बजे बच्चे का शव मिल गया। बरगढ़ थाना का यह पूरा मामला। तो अपहरण, हत्या और इनकाउंटर। व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। 40 लाख की फिरौती मांगी गई। भीड़ ने हाईवे पर जाम लगाया। कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद से इलाके में लोगों में भारी गुस्सा है। बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने NH 35 प्रयागराज मार्ग पर जाम लगा दिया है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन के सामने मांग रख दी है, दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हो, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाए। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार भी मौके पर मौजूद। मैं आपको मौके से एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिए। 14 साल का आयुष, इसी का अपहरण किया गया और फिर फिरौती न मिलने पर रात में ही बच्चे को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चे का शव बक्से में बंद करके फेंक दिया गया। शव बरामद हुआ और उसके बाद तो यहाँ लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। इलाके में तनाव है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोनों आरोपियों पर बुलडोजर वाला एक्शन हो, दोनों आरोपियों का इनकाउंटर किया जाए। इंसाफ की मांग आयुष के लिए की जा रही है। नाबालिग लड़के का अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी जाती। जब फिरौती नहीं देते तो उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को जमीन पर गाड़ दिया जाता है। जब परिजन उसकी खोजबीन करते हैं तो शव मिलने के बाद परिजनों में और क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यहाँ के हजारों की संख्या में लोग प्रयागराज और चित्रकूट NH 35 मार्ग को बच्चे के शव को लेकर के जाम पर लगाए हुए हैं और उनकी मांग है कि जिस तरह से उनके नाबालिग लड़के की अपहरण के बाद निर्मम हत्या की जाती है, उसी तरह जो है वो अपहरण करता है उनके घरों पर बुलडोजर चले और उनको भी इनकाउंटर में ढेर किया जाए। फिलहाल जो है जो स्थितियां हैं तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ का आला फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पुलिस एक्शन मोड पर भी है। जो अपहरण करता है उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कल्लू नाम व्यक्ति का जो एक अपहरण करता था, उसकी गोली लगने से पुलिस ने उसको ढेर कर दिया है और दूसरा इरफान है, उसके पैर में गोली लगी है, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि चित्रकूट में आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल कल शाम 5 बजे चित्रकूट के बरगढ़ थाना इलाके में कपड़ा व्यापारी हैं। कपड़ा व्यापारी के 14 साल के बेटे को अगवा कर लिया गया। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न देने पर 14 साल के आयुष की हत्या कर दी गई। रात करीब 12 बजे के आसपास शव बरामद हुआ और इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इनकाउंटर में एक आरोपी कल्लू को मार डाला है और दूसरा आरोपी इरफान जो है वो घायल बताया जा रहा है। तो ये चित्रकूट में जो हुआ है वो पूरी वारदात का ब्यौरा आपके सामने है और इसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ है। लोग सड़क पर उतरे हुए हैं।
जाम की स्थिति बनी हुई है, हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। और ऐसे में देखिए कैसे ये पूरा बरगढ़ थाना इलाका और यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी देख रहे हैं आप। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान, और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप ही लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप दी थी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी, और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है और जो भी साक्ष्य है आपके सामने आने वाले। तो 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती ना मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित पिता हैं उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है। क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आप। 50 मिनट में मेरे बच्चे की लोकेशन मेरे घर के जस्ट बगल में मिली। फिर उसके बाद जैसे ही वो मेरे घर की तरफ मुड़ा, उसके बाद मेरा बच्चा वहाँ से लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि कहाँ चला गया। जब जस्ट मेरे घर के बगल में इरफान अंसारी, कल्लू, दोनों लोग मिलके मेरे बच्चे को किडनैप करके वो अंदर रखे हुए थे। जब उसकी फोन आया मेरे पास 8:27 पे, फिर दूसरा फोन आया मेरे पास 8:37 पे। 8:29 पे जब फोन आया तो उसने कहा कि तेरा बेटा कहाँ है। तो मैंने कहा मेरा बेटा कि तेरा बेटा। जब उसने कहा कि तेरा, मैंने कहा मेरा बेटा, तो उसने कहा तेरा बेटा। तो मैंने कहा कि जो है उसको ये बताओ क्या दिक्कत है तुमको। फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद दोबारा उसने 8:37 में फ़ोन किया। फिर कहा तेरा बेटा किडनैप हो चुका है, वो मेरे पास है और तू 40 लाख रुपए लेके मऊ घाटी पे आ, तब तेरा बेटा छूटेगा। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी ये नहीं पता। रात को इन लोगों को पता चल चुका था कि मेरा बेटा कहाँ पे। 5:50 पे मेरे बच्चे की लोकेशन मेरे घर के जस्ट बगल में मिली। फिर तो सुना आपने पीड़ित पिता जो कहीं न कहीं पुलिस को भी इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या करता रहा। बच्चा अगवा हुआ, 40 लाख की फिरौती मांगी गई और फिर बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।